इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कल ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा के कविता का नाम भी जुड़ा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ईडी अपनी चार्जशीट में ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल और के कविता की घोटाले में क्या भूमिका है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर, केजरीवाल पर चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा के कविता का नाम भी जुड़ा हो सकता है। ईडी अपनी चार्जशीट में ये बता सकती है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता की घोटाले में क्या भूमिका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कल ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ये बड़ी खबर मिल रही है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा के कविता के बारे में भी जानकारी हो सकती है और ईडी अपनी चार्जशीट में ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल और के कविता की घोटाले में क्या भूमिका है। अजीम मीडिया संवाददाता बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी कल सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश कर सकती है और उसमें अरविंद केजरीवाल और के कविता का नाम हो सकता है, तो यानी कहीं ना कहीं के आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि ईडी कल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है जिसमें ये बताया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में क्या भूमिका रही है और साथ ही के कविता की क्या भूमिका रही है। और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगर कल दाखिल होती है तो वो ईडी की चार्जशीट नहीं होगी बल्कि बीजेपी की चार्जशीट होगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सके और कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा है कि अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, क्योंकि उनकी ईमानदारी पर चोट करने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। इस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ईडी कल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है, तो कि जब के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था और पूछताछ की थी तो उसके बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम प्रेस रिलीज किया गया था और आरोपियों के साथ उनका नाम शामिल किया गया था। और ये आशंका जताई जा रही थी कि के कविता के बाद अब कहीं ना कहीं जो शिकंजा है ईडी का, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास घिरता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से 21 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें ईडी ने रिमांड पर लेकर के पूछताछ की। हालांकि जिस तरीके से अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी, उसको लेकर के कोर्ट में मामला विचाराधीन है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से अभी फैसला आना बाकी है जमानत पर। लेकिन क्या ये माना जाए कल का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए अहम हो जाएगा? केजरीवाल पर अब क्या नई तलवार लटकती नजर आ रही है? मुश्किलें बढ़ जाएंगी उनके लिए? बिल्कुल, देखिए, कल अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम राहत पर भी फैसला सुनाएगा, साथ ही जो उनकी कहा जाए मूल याचिका है उस पर भी सुनवाई करेगा। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इसी बीच एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी अगर चार्जशीट दाखिल होती है। और जिस तरीके से ईडी की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि वो बताएगी कि इस कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की किस तरीके की भूमिका रही है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है और सूत्रधार हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को किस तरीके से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दर्शाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं के कविता के बाद जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो शिकंजा है वो कसना शुरू हुआ, उसको लेकर के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच किस तरीके से तालमेल रहा, किस तरीके से ये पूरा कथित शराब घोटाला हुआ, वो इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। हालांकि
इस जानकारी को लेकर के आम आदमी पार्टी पलटवार करते हुए गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रही है और जो चार्जशीट कल अगर दाखिल होती है तो वो कहीं ना कहीं ईडी की नहीं बल्कि बीजेपी की होगी। बिल्कुल बलराम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। जी न्यूज़।